नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एड अंकल के YouTube चैनल सरकारी नौकरी की तैयारी में और साथ ही इंग्लिश एंड फास्ट फॉरवर्ड सीरीज में, जो कि पिछले 12-13 दिनों से कंटिन्यूअसली चली आ रही है, जहां रोज एक नया शब्द हम सीख रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं, कैसे उसका सिनोनिम्स जो है हम यूज कर सकते हैं, कैसे एंटोनियम हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम सीख रहे हैं। तो हम क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज ये जो वर्ड्स है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और या फिर कोई आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इन वर्ड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब समझना काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वर्ड है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूं, बी लिटिल। पहले आप हर चीज को, एक वर्ड को ना बोलना भी सीखे, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो भी हमें सीखना चाहिए। बी लिटिल, तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है मूल्य घटना। मूल्य यानी कि किसी चीज की वैल्यू, घटना मतलब कम होना। तो मूल्य घटना, किसी चीज की वैल्यू कम होना। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की कीमत लगाते हैं तो क्या वो कुछ टाइम बाद भी उतनी ही रहती है? नहीं ना, उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उसी का मतलब होता है बी लिटिल। या फिर अगर हम दूसरा मीनिंग देखते हैं, दैट इज डिसमिस समवन और समथिंग दैट इज एज अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि किसी चीज को एकदम महत्व ना देना, उस चीज को एकदम लेस इंपॉर्टेंट समझना या फिर उस चीज को अनइम्पॉर्टेंट समझना। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बी लिटिल। ये आप सिनोनिम्स यहां देख सकते हैं कि अगर हमें बी लिटिल वर्ड यूज नहीं करना तो हम कौन से वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर सेंटेंस में दूसरे जगह यूज कर सकते हैं। दैट इज डिस्पैरेज। डिस्पैरेज अगेन मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ समथिंग और सम पर्टिकुलर थिंग। डेनिग्रेट, डेप्रिशिएट, हम जानते हैं कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेने के, अगर आपने वो गाड़ी उस पर्टिकुलर अमाउंट में ली है तो क्या एक साल बाद अगर आप उसको बेचने जाएंगे वो उतने ही अमाउंट की बिकेगी? नहीं ना। तो उस पर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन लग जाता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ही काफी अच्छे से जानते होंगे डेप्रिसिएशन का मतलब। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज होना। एक कोई भी हम गाड़ी ले लो या फिर हम कोई भी दूसरी चीज खरीदते हैं तो उसकी टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका यूसेज बढ़ जाता है, तो उस पर जो वैल्यू है वो उसकी डिक्रीज हो जाती है, तो वो होता है डेप्रिसिएशन। तो अनइम्पॉर्टेंट या फिर हम कहें किसी चीज को महत्व न देना या उसको बिल्कुल वैल्यू ना करना, उसकी चीज की वैल्यू को गिराना, दैट इज ऑल द मीनिंग ऑफ बी लिटिल एंड उसके सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द जो हम यहाँ देख रहे हैं। उसी तरीके से डाउनग्रेड, किसी चीज को डाउनग्रेड करना। एक होता है अपग्रेड, एक होता है डाउनग्रेड। तो किसी चीज को बढ़ाना और एक किसी चीज को नीचे दिखाना। तो दिस इज ऑल द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। अगर हम देख लेते हैं एंटोनियम, यानी कि उसका ऑपोजिट क्या हुआ? अब किसी चीज की हम वैल्यू गिरा रहे हैं, उसको लेस इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो उसका क्या होगा? उल्टा मीनिंग, दैट इज प्रेज। प्रेज इज टू अप्रिशिएट, किसी की तारीफ करना, किसी को अपग्रेड करना, किसी को ऊंचा दिखाना, बढ़ा दिखाना। दैट इज व्हाट इज ऑल मेंट बाय प्रेज। और आई कैन से मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का भी वही सेम मीनिंग होता है। तो उस चीज को नीचा दिखाना, किसी चीज को ऊपर दिखाना, किसी को डाउनग्रेड करना, किसी को अपग्रेड करना, दीज आर ऑल द मीनिंग एंड द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज बी लिटिल। यहाँ पे एक और सेंटेंस में हम इसको देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस अब इसका यूज कर सकते हैं। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी लिटिल माई वार्डरोब सिंपली बिकॉज योर क्लोथ्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द वंस आई ओन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई इंसान दूसरे इंसान से कह रहा है कि उसका कोई मतलब नहीं है दैट वार्डरोब इज अलमारी। अलमारी में जो मेरे कपड़े पड़े हैं तो वो जस्ट बिकॉज तुम्हारे ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारे ज्यादा कपड़े कॉस्टली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम मेरे कपड़ों को बी लिटिल करोगे या फिर यू विल नॉट टेक इट एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दिस इज अ सेंटेंस वो जो यहाँ पे बना है, जिसका मीनिंग हमें यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इसी तरीके से आप भी एक सेंटेंस बनाइए, आप भी ट्राई कीजिए कि कैसे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में, क्या और इसका सिनोनियम हो सकता है और क्या इसका एंटोनियम हो सकता है। और अपनी वोकैबुलरी को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, रोज समझिए, रोज पढ़िए। और साथ में इसके जितने भी वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, सारे वीडियोस देख लीजिए, सबको लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कंटिन्यूसली बने रहें हमारे साथ और करते रहें अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। तो आप सारे वीडियोस देख लीजिए, सबके लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं और वीडियोस के साथ और शब्दों के साथ आऊंगी और आपको समझाऊंगी। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर आप पूछ ही सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ और एड अंकल के यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल सरकारी नौकरी की तैयारी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। और साथ में हम पढ़ते हैं इंग्लिश एंड फास्ट फॉरवर्ड सीरीज में। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो लाइफ की तैयारी।